चर्चा है एक ऐसी शादी की विश्व में जिसने बहुत से लोगों को तरह तरह की प्रतिक्रिया के लिए मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, देश में ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसकी बेहद चर्चा हो रही है, क्योंकि ये पिक्चर बनते बनते देश की जितनी भी बड़ी हस्ती, विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां, ना जाने कौन सी सेलिब्रिटीज जिन्हें आपने आज से पहले फॉलो नहीं किया था, वो सब इस इवेंट की शिरकत में थी। भारत में एक लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा था। अंबानी परिवार के अंदर शादी चल रही थी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी। यह शादी आज भी आशीर्वाद समारोह के साथ पूरी होगी, लेकिन इसके बाद में चर्चाएं शुरू होती हैं कि यहां पर कौन कौन पहुंचे, शादी किस प्रकार से इतना बड़ा इवेंट बन गई कि दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है कि भारत के शासकों की शादी। ये मैं नहीं कह रहा, इस तस्वीर के या फिर कहिए कि इस शादी की तस्वीरों के आने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां तहां देख रहे हो, लग रहा है कि भारत में केवल एक ही इवेंट हो रहा है और उस एक इवेंट में कोई विरोध नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष सब जाकर ऐसे शादी में शरीक हो रहे हैं कि असली चलाने वाला तो कोई और है, बाकी ये तो राजनेता बेचारे लोकतंत्र के लिए लाइन में ही लगे हुए हैं। ये जानकारी जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं, ये विश्व मीडिया में छपी है। गार्जियन में लिखी हुई कटिंग देखिए, लिखा है, आफ्टर मंथ्स ऑफ सेलिब्रेशन, कई महीनों के सेलिब्रेशन के बाद, द विंडसर्स ऑफ इंडिया फाइनली सेट टू मैरी। विंडसर्स एक उपाधि है। विंडसर्स यानी कि ब्रिटेन में यूज किया जाने वाला ये वो शब्द है। ब्रिटेन पर राज करने वाले राजघरानों को विंडसर्स कह के संबोधित किया जाता है। यही लाइन इन्होंने भारत के लिए यूज की है कि द विंडसर्स ऑफ इंडिया, भारत पर राज करने वाले लोगों की फाइनली शादी पूर्ण हुई। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने लिया सो लिया, भारतीय मीडिया भी कहां पीछे थी, क्योंकि लोगों ने, जैसे कहते हैं ना हमारे देश में, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हम लोग आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ। एक अखबार की कटिंग देखिए जिन्होंने प्रॉपर तरीके से यह बात मेंशन की है कि यदि यह शादी भारत में हुई है तो हमें 75,000 करोड़ का चूना लगाने से बचा गई है। मतलब सोचिए कि हम इसमें भी भारत का फायदा खोज लिए हैं कि भारत का ब्रांड मजबूत हुआ है। अगर यह शादी हुई है तो इसने भारत के लिए ना जाने क्या कर दिया है। ब्रांड इंडिया मजबूत हुआ है, ब्रांड रिलायंस मजबूत हुआ है, और हम और आप जैसे गरीब लोग इसमें ये शान तलाश रहे हैं कि देखा एक भारत का आदमी ऐसा कर दिया है। समझे, खुश होइए, आज आपकी थाली में वहां पर लगे हुए 2,500 मीनू में से कोई मीनू सर्व होने वाला है। भाई साहब, ये कार्यक्रम है और ये हमने नहीं बनाया है, अखबारों में छपा कार्यक्रम है जो आप देख रहे हैं। 12 जुलाई को भारत के शासकों का विवाह हुआ। उसके बाद रिसेप्शन सेरेमनी चली। पहला रिसेप्शन हुआ 14 जुलाई को, जहां भारत के बड़े बड़े राजनेता इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री पहुंचे, और तो और हर पार्टी से राजनेता पहुंचे। और दूसरा रिसेप्शन आज के दिन भी है। रिसेप्शन भी 2 दिन है क्योंकि देश का आशीर्वाद जो चाहिए, देश के आशीर्वाद के लिए यह कार्यक्रम 12 जुलाई को शादी के रूप में संपन्न हुआ। शादी के इस कार्यक्रम में भव्य तरीके से तैयारियां की गई। शादी की थीम वाराणसी के ऊपर रखी गई, जहां पर देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियों को बुलाकर, और तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस शादी में शरीक होने लोग गए वो बकायदा इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि देखिए हाउ हम्बल अंबानी इज। बोले कैसे? इन्होंने शादी में बनारस की थीम पर काम किया है, और बताइए कोई इतना पैसे वाला आदमी होकर हमें पूछ ले रहा है, ये तो बहुत इज्जत की बात है। भाई साहब, मैं बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहा हूं जो इस बात से इतने कृतार्थ फील कर रहे हैं जैसे उन्हें इनविटेशन भगवान का प्राप्त हो गया हो। अरे भाई साहब, उनने अपन को बुला लिया यार, ये अपने लिए बड़ी बात है। सोचिए आप,
बहुत बड़ी बात है भाई। खैर आप और हम तो चर्चा ही कर लेते हैं जी, पीछे जो 4 लोग बैठकर बात करते हैं उनमें से आप और अपन है, चर्चा करते हैं जी, देखते हैं अमीर लोग कैसे कैसे पार्टी करते हैं। अपना तो कोई लेना देना है नहीं, ना आपको इनविटेशन ना मुझको इनविटेशन, और ऐसे इनविटेशन आ भी जाते तो संभवतः मैं नहीं पहुंचता, इसके पीछे मेरी अपनी बाध्यताएं हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुकेश अंबानी जी की चर्चा सुन लीजिए। ये दुनिया के 11वें अमीर हैं, अर्थात इनसे पहले वाले जो हैं उन्होंने भी इतनी शान शौकत नहीं दिखाई जितनी ये दिखा दिए हैं। ऐसी शान शौकत की तस्वीरें मार्केट में वायरल हैं। यहां पर जो उपस्थित लोग थे वो बकायदा इस थीम को देख करके हैरत में थे। थीम देखें तो आपको पीछे पूरा बनारस दिखाया जा रहा है, और यहां पर मंत्रोच्चार के बीच में देश के शंकराचार्य पधार रहे हैं। शंकराचार्य का पधारना यहां पर एक इवेंट है, यानी कि आप हस्ती का नाम बोलिए साहब, आप हस्तियां बोलिए, धार्मिक क्षेत्र की हस्तियां ले लीजिए, खेल जगत की ले लीजिए, फिल्म जगत की ले लीजिए, राजनीतिक जगत की ले लीजिए, व्यापार जगत की ले लीजिए, विश्व जगत की ले लीजिए, पत्रकार जगत की ले लीजिए, पूरा देश यहां था। मैं तो यह कहूंगा जी कि भारत में अगर आप हैं और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं तो समझ जाइए कि आप आम आदमी हैं। अगर आप इस कार्यक्रम में हैं तो ही आप काम के हैं, क्योंकि यहां पर देश का पूरा रूलर क्लास एकत्रित हुआ था। क्योंकि अब ये वो इवेंट हो गया है, कहते थे पहले तक कि अगर आप राम मंदिर इनॉग्रेशन के अंदर आमंत्रण नहीं पाए हो तो आप देश के लिए खास नहीं हो। मेरी ये परिभाषा बदल चुकी है। अगर आप इस कार्यक्रम का इनविटेशन नहीं पाए हो तो जीवन में अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है जिसके लिए पता चले कि आप खुश हो रहे हो कि हम बड़े आदमी बन गए हैं। हमारी और आपके बीच की जो ये चर्चा है, इसे ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कैसे पैसा हो तो भाई साहब किस किस को नहीं घर पर बुलाया जा सकता है। पैसे को होते हुए यहां पर लोगों ने देखा है। एक कहावत कल ट्रेंड कर रही थी कि मेहनत सड़कों पर रहती है और किस्मत महलों में राज करती है, और यहां पर महलों के दृश्य में ये शादी राज कर रही थी। शादी के ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने हैं। कुछ इस तरह से भव्य मंडप के बीच में कल जब शादी के समारोह की तस्वीरें आई तो कुछ लोग तो इस बात से खुश थे कि देखिए ये लोग भगवान को कितना मानते हैं, भगवान एक पर ही मेहरबान है। इस बात से मेरे जैसे लोग चिंतित हैं और आप जैसों को चिंता दे रहे हैं कि भगवान की सेटिंग इनके साथ में है। ये बात भगवान थोड़ा दाएं बाएं भी करके अपने साथ बात कर ले तो अपना भी भला हो जाए। खैर फिलहाल के लिए जिसका भला हुआ है उसे ही देख लीजिए। यहां पर तस्वीरों के बीच में प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं, परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद के साथ साथ परिवार को बधाई दे रहे हैं। तभी तो इन्हें रूलर क्लास कहा जा रहा है। रूलर क्लास के अंदर शादी की तस्वीरें चर्चा में हैं। अब सवाल केवल प्रधानमंत्री का होता तो शायद विपक्ष भी काफी ट्रोल कर रहा होता, क्योंकि चुनावों में अंबानी अडानी काफी अच्छे से वोट गेन कराते हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन ऐसी प्यार वाली तस्वीरें लाते हैं, ये देख करके तो बड़ा आश्चर्य होता है। केवल सत्ता पक्ष दिखाई दे जाता तो विपक्ष इस बात को जबरदस्त तरीके से संसद का मुद्दा बना देता, संसद के अंदर सदन न चलने दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर सदन के साथ साथ तस्वीरें बयान कर रहे हैं और नेताओं में हर पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के नेता भी हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी के भी हैं, तो उद्धव ठाकरे ग्रुप के भी हैं, यानी कि अपोजिशन भी यहां पर अपनी प्रेजेंस दे रहा है। लालू जी तो सहपरिवार यहां पर पहुंचे हैं, लालू जी भी वर्तमान में अपोजिशन में हैं, और तो और फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी भी यहां पर आशीर्वाद देने पहुंची हैं। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं आशीर्वाद देने में क्या बुराई है। अजी मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपको मीडिया की हेडलाइन सुना रहा हूं। विश्व मीडिया लिख रही है कि विंडसर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के शासकों की शादी संपन्न हुई। आप इस बात से चिढ़ काहे रहे हैं? आपको लगता है कि आप लोकतंत्र में हैं, आपको लगता है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। मैं तो दुनिया का नजरिया बता रहा हूं कि वो आपको कैसे देख रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के शासकों ने अपने यहां पर कार्य संपन्न किया है। प्रधानमंत्री का आगमन और उनका स्वागत सम्मान, प्रधानमंत्री सहपरिवार यहां पर उपस्थित होकर ना केवल अंबानी परिवार से मिलते हैं बल्कि बेटी के परिवार से भी मिलते हैं। चंद्रबाबू नायडू यहां पर दिखाई पड़ते हैं। आप तो साहब राजनीतिक जगत की हस्तियां ढूंढिए, केवल एक ही नजर से जब जिसको ढूंढा जा रहा था वो थे राहुल गांधी जी, जो यहां पर दिखाई नहीं दिए। अगर वो दिखाई
दे जाते तो भाई साहब आईटी सेल तो धुआंधार प्रचार में लग जाता कि राहुल जी आप पूरे टाइम उनके खिलाफ बोलते हैं, आप कैसे यहां पहुंच गए। इसीलिए राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो किसी जगह पर पिज्जा खाते हुए दिखाई दिए। मतलब राहुल गांधी जी कहीं और किसी इवेंट में थे, यहां पर नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उनके प्रेजेंस से फिर तो सारा मामला ही तहस नहस हो जाता। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को यहां भेजा हुआ था, खुद यहां पर प्रेजेंट नहीं थे। एनीवे, यहां पर उपस्थित हुई कुछ बड़ी हस्तियों में से कुछ विदेशी हस्तियां भी आप देख सकते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटियो, इसके साथ साथ ये रेसलर जॉन सीना, ये सब यहां पर उपस्थित थे। हद तो ये है कि इनको लाने के लिए 100 प्राइवेट जेट का खास प्रबंधन किया गया था। 3 फाल्कन 2000 जेट किराए पर और लिए गए थे। 100 तो प्राइवेट जेट चल रहे हैं, पूरा समारोह 100 से अधिक प्राइवेट जेट को, जैसे आप और हम अपने घर वालों को अपनी मोटरसाइकिल पर और कार में भरकर मैरिज के स्थान तक ले जाने का प्रबंध करते हैं। बड़े लोगों की जब शादी होती है तो प्राइवेट जेट ई रिक्शे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ वैसा ही यहां पर हुआ। कहा जा रहा है कि अंबानी परिवार ने मुंबई की बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स को लगातार इतना बुक कर दिया कि 1 लाख रुपए से ऊपर का किराए का कमरा हो गया। मेन्यू लिस्ट के अंदर 2500 से ज्यादा डिश थे। आप और हम 2.5 सब्जी से ज्यादा के नाम ना जानते हो, लेकिन ये 2500 लिस्ट शेफ जानता था। दुनिया भर का खाना था और यहां पर बकायदा दुनिया को भारत में एकत्रित किया गया था। आप में से बहुत सारे लोग इन खबरों को सुनते हुए, मुझे सुनते हुए कहेंगे कि यार इस आदमी को क्या दिक्कत हो रही है। हाँ यार, बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे नहीं बुलाया गया। आपको बुरा फील करा रहा हूं, बुरा फील हो जाए तो बस आनंद लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ वीवीआईपी गेस्ट को मिलने वाले गिफ्ट अगर आप देखें तो आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा क्या था? ऐसा यह था कि साहब यहां पर अनंत और इनकी शादी के बाद रिटर्न गिफ्ट में जो लोग पहले आए थे उन्हें तो लुई विटो, जो कि दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड है, उसकी घड़ियां गिफ्ट की गई थी, उसके बैग, गोल्ड चेन, स्पेशल कैंडल्स गिफ्ट किए गए थे। इसके साथ साथ जो इनके खास फ्रेंड थे उन्हें 2-2 करोड़ रुपए की, इसका नाम मैं नहीं जानता, आप पढ़ लीजिएगा, कोई फेमस लग्जरी ब्रांड है, ऑडमार्स पैग करके, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है मुझे, तो ये कोई स्विस वॉच है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लोगों को रिटर्न गिफ्ट में मिली है। कीमत इनकी 2 से लेकर 4 करोड़ के बीच में बताई जा रही है। सबकी नहीं कह रहा हूं, एक घड़ी की कह रहा हूं। हमने गूगल किया तो इनकी घड़ियों की शुरुआती कीमत 44 लाख से सुनाई दी। ये तो यहां पर आए हुए गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट में मिला है। अच्छा, ऐसा भी होता है, अमीरों में ऐसा ही होता है। आपका प्रेजेंस मायने रखता है। बुलाने के लिए जो आपको गिफ्ट भेजे जाते हैं वो विदेशी कंपनियों के हैं, आपको आने के बाद जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो विदेशी कंपनियों के हैं। ये तो वो हैं जो कुछ शोबाज लोगों ने शो कर दिए। हमें तो ये नहीं पता कि कितने सारे लोगों को ना दिखाने की कीमत पर भी गिफ्ट दिए गए होंगे। शायद आपको ये तो याद होगा कि इस कार्यक्रम में बहुत सारी विदेशी हस्तियों को बुलाकर नचाया गया था, जिनकी रेट बाहर आ गई थी। कुछ को 83 करोड़ मिल रहे थे तो किसी को 85 करोड़, किसी को 50 करोड़ रकम दी गई थी। लेकिन वहां पर रुपया नहीं चलता है, डॉलर ही चलता है, तो संभवतया उन्हें विदेशी करेंसी में ही भुगतान किया गया था। और तो और ये जो स्विस वॉच आप देख रहे हैं जो 2 करोड़ की एक बताई गई है, अगर मेहमानों की संख्या 2-1 हजार भी रही होगी तो संभवतया अंबानी जी ने पूरे स्विट्जरलैंड को ही मालामाल कर दिया होगा। फिलहाल के लिए जब इन रेट्स की चीजों की चर्चा आप कर ही लेते हैं तो मन में एक बड़ा सवाल बनता है कि हाउ हम्बल अंबानी इज। बोले कैसे? क्योंकि ये भारत में रहकर भारत के लोगों को याद दिला रहे हैं कि देखो, मैंने स्वदेश में शादी करके तुम्हें कृतार्थ कर दिया है। आगे से मत कहना कि मैंने दुनिया को यहां पर नहीं नचाया, पूरे को नचा दिया है। तुमने आनंद लिया कि नहीं? तुम्हारे लिए मैंने कुछ फिल्म कलाकारों को कहा था कि वो इंस्टाग्राम पर बढ़िया बढ़िया रील डालें, देखे हो कि नहीं? तुम्हारे लिए फ्री इंटरनेट भी दिया था, पर तुम लोग मानते नहीं, शादी का खर्चा कहां से निकलता, इसलिए मैंने इंटरनेट भी तुम्हारे लिए थोड़ा महंगा करके चंदा उगा लिया है। तुम्हारे उगाए चंदे से मैंने बहुत सारा पैसा कमाया है और उससे मैंने ये पूरी बढ़िया से कर दिए। कहना मत कि तुमने देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं किया, आपने प्रॉपर कंट्रीब्यूट किया है। अंबानी जी ने जो किया उसे अखबारों ने लिया
कैसे लिया कि भाई साहब कृतार्थ कर दिया, 75,000 करोड़ का भारत को चूना लगाने से बचा लिया। वाह अंबानी जी वाह, आप ग्रेट हैं। आपने तो रिलायंस को चमका दिया। हर आदमी खोज रहा है कि ये दुनिया का 11वें नंबर का अमीर आदमी है, साल भर से सर इसका वो खत्म नहीं हो रहा है, कार्यक्रम चले जा रहा है, और तो और दुनिया की हर उड़ने वाली फ्लाइट कहीं ना कहीं जाकर इंडिया में ही लैंड हो रही है। बड़ा बड़ा आदमी उड़ उड़कर जा रहा है, यहां तक कि मार्क जकरबर्ग तक अनंत की घड़ी देखकर चौंक रहे हैं कि भैया पहन क्या लिए हो यार। मतलब यह है कि अमीरी इस हद की कि यार तुम लिस्ट में 11वें नंबर के दिखते हो। ऐसा तो नहीं है कि 140 करोड़ का पैसा तुम ही लेके बैठे हो यार। संभव कैसे है कि तुम इतना खर्चा कर ले रहे हो? दुनिया बड़ा अचरज से देख रही है, लेकिन हम गुणगान में हैं कि हमने 75,000 करोड़ का चूना लगने से बचा लिया। और वो कैसे? अरे सर, इनने शादी कर दी। आपको पता होना चाहिए इनकी शादी से जो खर्चा हुआ उससे देश की इकोनॉमी को पैसा मिला है। कैसे? बोले बैंड बजा वाले को, हवाई जहाज वाले को, होटल वाले को ये पैसा जो मिला, और तो और इन सब के पास जो घरों में, सोचिए ना, इतना पैसा अंबानी जी अकेले रखे बैठे रहते तो कितना बुरा लगता। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अंबानी जी बांट दिए, इसी को तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आपको मतलब इकोनॉमी का कंसेप्ट आता नहीं है, आप खींचे जा रहे हैं। आप जानते नहीं हैं क्या कि इंडिया में शादियां जब होती हैं तो भारत की अगर 5,000 पैसे वाली शादियों को काउंट कर लिया जाए तो वो 75,000 करोड़ से लेकर के 1,000 करोड़ सालाना खर्च करती हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत में शादी करके अंबानी जी ने भारत को कृतार्थ किया है, क्योंकि ये विदेश नहीं गए भाई साहब जाकर के। अगर चाहते तो इटली में जैसे जहाज पे ले जाके सबको घुमाए थे, ऐसे पूरे भारत के अमीरों को बाहर ले जाते, फिर क्या कहते आप हैं? पैसा बचा लिए हैं अंबानी जी, समझे? तो ऐसा करके अंबानी जी देश को बहुत ताकत दिए हैं। इन्होंने वेडिंग भारत में करके इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया है। और आप लिए पड़े हैं कि साहब अंबानी जी जो है चिढ़ा रहे हैं। ना भैया, हम क्या होते हैं कहने वाले? आप तो बस सुर्खियां देखकर खुश रहिए। यहां पर अंबानी जी बढ़िया से शादी किए हैं और यहां पर बढ़िया बढ़िया लोगों को बुला करके मतलब दिखाए हैं कि पैसा क्या होता है। इंडिया को आप आते हैं तो आप क्या झुग्गी झोंपड़ी देख करके चिंतित होते हैं? G20 में आते हैं, झुग्गियों को हम छुपा देते हैं, तुमको वो दिखा करके हम चिढ़ते थे, तुमको लगता था कि इंडिया गरीब है? कैसे आदमी हो यार विश्व मीडिया वालों? तुमको आज हमारे अंबानी ने तमाचा मारा है। तुम G20 इवेंट में आते थे तो हम यहां आकर के सड़क पर तुम्हें कहीं झुग्गी ना दिख जाए तो हम छुपा देते थे, तुम फिर भी खोजी पत्रकार बनकर चले जाते थे। अब आओ, तुम्हें दिखाया अंबानी जी ने कितना पैसा होता है। लेकिन बस इस बात का दुख मत मनाना कि एक ही आदमी के पास क्यों होता। नहीं, वो नेशनल प्राइड है हमारा, जिसको बताने के लिए देश का हर सेलिब्रिटी, हर राजनेता, हर धार्मिक नेता, हर खिलाड़ी पहुंच रहा है, क्योंकि नेशनल प्राइड है अंबानी हमारा। और ऐसी स्थिति में अंबानी जी के पास ये सब दिखाने की पावर है भाई। समझो, ये इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा। इस तरह से अखबार भी लिख रहे हैं। बाय द वे, दुख मत मनाइएगा, ये पैसा आप ही ने दिया है, बस आप भूल गए हैं। आपने अनंत और इसकी शादी करवाई है, हल्के में मत लीजिएगा। आपकी कटिंग में दिखा देता हूं, मैंने इस पर पहले जानकारी दी थी आप लोगों को। मैंने बताया था टैरिफ रेट जो बढ़े थे ना, केवल टैरिफ रेट बढ़ने से अंबानी जी ने 47,500 करोड़ इन कर लिए। क्या मानिएगा? बढ़िया पैसा लिया है भाई। जियो, एयरटेल, इन सब ने पैसा बढ़ा करके कस्टमर की जो स्पेंडिंग है ना उसको बढ़ाकर 47,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। खैर कोई नहीं, कुल मिलाकर आप इस बात से आश्वस्त रहिए कि भारत का पैसा था भारत में रहा। अरे बाबा, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? भारत का पैसा भारत में नहीं रहा यार, ये विदेशों में भी चला गया, लेकिन भारत की साख सबको दिख गई। भारत में आते कुछ लोग, वो आकर गरीबी गरीबी देखते, आज अमीरी देखकर गए हैं। इसीलिए विदेशी मीडिया चिढ़ रहा है। देखिए कैसा कैसा लिखता है। लिखते हैं बहुत सारे अखबार। लेमोंडे लिखते हैं फ्रांस से, अंबानी वेडिंग इन इंडिया, द पॉम्प ऑफ सीईओज हैज रिप्लेस्ड दैट ऑफ किंग्स। वाओ। रॉयटर्स लिखता है, इंडियाज रिलायंस बॉलीवुड फ्यूल अंबानीज वेडिंग हाइप थ्रू सोशल मीडिया। इंडियन बिलियनियर हेयर अनंत अंबानी वेड्स lavish star-studded ceremony, extravagant wedding celebration for son of Asia's richest man conclude with a reception। अंतरराष्ट्रीय अखबारों की कटिंग दिखा रहा हूं।
ब्रिटिश अखबार गार्जियन लिखता है कि द विंडसर्स ऑफ इंडिया फाइनली सेट टू मैरी, इंडिया के जो शासक हैं उनके यहां शादी हो गई है। इसी तरह से वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है एशिया का रिचेस्ट आदमी स्पेक्टुलर वल्गर अरिस्टार्ट स्टेड वेडिंग करवा दिया है। भाई साहब वॉइस ऑफ अमेरिका लिखता है मैराथन वेडिंग हॉस्टेड बाय इंडियाज रिचेस्ट मैन होल्ड कंट्री इन थ्रॉल, कि भाई तुम गुलाम की तरह रहो, यह आदमी दिखा दिया है सबको चश्मा। खैर जी कोई बात नहीं, कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय अखबार में भी अपने अपने तरीके से सबने इन्हें आशीर्वाद दे ही दिया है। और तो और अब रिलायंस को जो नहीं जानता था वो भी जान जाएगा, क्योंकि यह नेशनल ब्रांड है जो बाहर जाकर चमक जाएगा। खैर यह प्रतिक्रिया पूरी तरह व्यंग्यात्मक थी। जिन्हें सकारात्मक लगी उनके लिए हमें खेद है, और जिन्हें सकारात्मक लगकर इसमें भी पॉजिटिविटी लग रही है कि नहीं सर बहुत अच्छा तो हुआ, तो निश्चित ही भारत को फिर ऐसे ही शासकों की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी पढ़ने लिखने भर का काम अगर आपको मेहनत करके रहना है तो कंटेंट हमने दिया है, आप जाकर के हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से देख सकते हैं। ठीक लगे तो डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए।